रोड पर ही खड़ा हूँ मैं, पीछे सवारी निकल रही है। लगभग पूरा 1 महीना हो चुका है ईएमआई का, तो हमने कर दिया। जो डिडक्ट भी हो गई कल। आज 4 तारीख है, तो वो डिडक्ट हो गई। और इसके बाद अभी लेट ही निकले क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो टाइड वगैरह कम ही बचे। जो हो गया वो हो गया काम। घर पे भी क्या ही करता, तो पड़ा खाली रहने से अच्छा कुछ काम ही करो। 1 महीना पूरा राइड को हो गया। कुछ जगह इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हुआ, वहाँ का मुझे वातावरण या इन्वायरमेंट देख के मुझे वहाँ ज्वाइन करने का मन नहीं करा। और जहाँ मेरा मन करा वहाँ मैं सेलेक्ट ही नहीं हुआ। जैसे कल एक एटिव प्रोडक्शन करके था, तो उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ कि जो क्वेश्चन मैं उन्होंने किए थे उनके शायद आंसर मैं सही से नहीं दे पाया। बाकी ऐसी ठंड में बाइक पर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कपड़े वगैरह पहन लो तो इतनी दिक्कत नहीं होती। सिलाई, डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले सिलाई का ही काम कर रहा था, तो उधर से होते हुआ आया। फ्रेंडली नेचर है उनका। मैंने मिल गए रास्ते में, दुआ सलाम होने के बाद उन्होंने पूछा कहाँ काम धंधा चल रहा है, तो मैंने बोल दिया कि अभी पोर्टर चल रहा है और देख रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसी ठंड में पोर्टर मार रहा है। मैंने कि खाली सा तो बढ़िया ये कुछ ना कुछ करें। तो अभी मिले, उनसे मिल के आया, कह रहे कहीं एक जगह देख ले, नहीं तो सिलाई कर ले। मैंने सिलाई का तो मना कर दिया, क्योंकि जब सीखा है तो सिलाई तो नहीं करने वाले। देखेंगे सही, चाहे बेशक लेट मिले, तो डिजिटल मार्केटिंग का ही करेंगे। उनका कहना भी ठीक ही है, लेकिन इतने इंटरव्यू देने के बाद मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा ढंग का मिल जाए। हालांकि मैंने इतनी वीडियो में बोला भी है कि अगर अच्छा ऑफिस मिलता है तो मैं वहाँ ज़रूर ज्वाइन करूँगा, लेकिन अभी तलाश जारी है। और जब तक मिल नहीं जाता तब तक अभी पोर्टर चलाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसी के भरोसे हैं। अगर बहुत लंबे टाइम तक नहीं मिला तो जॉब स्विच भी करनी आती है तो स्विच भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग के भरोसे ही बैठे पड़े हैं। खर्चे रोज के हैं, मंथली है, और डे टू डे खर्चे तो है ही हैं, फिर मंथली भी है। एक्सपेंसेस तो सबके रहते हैं, किसी के हटते नहीं है। ऐसा नहीं है अगर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मिलती है तो जॉब स्विच भी करना है। बट हाँ, प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसमें अगर मिलती है तो फोकस इस पर रहेगा कि एज अ करियर इसको सेलेक्ट ही किया है मैंने। अभी तो तैयारी चल ही रही है, कुछ जगह सेलेक्ट होता हूँ कुछ नहीं होता हूँ। इंटरव्यू के लिए अप्लाई करा है, अब क्या किस जगह से कितना रिस्पॉन्स आता है वो देखना है। 2 घंटे हो गए वेट करते करते। सेक्टर 88 में हूँ अभी। पता नहीं कितना और टाइम लगने वाला है, और ये भी हो सकता है कि ना भी मिले। तो यहाँ तो खड़े खड़े 1 घंटा हो गया, और 1 बजे से पोर्टर ऑनलाइन हूँ मैं। कितना और टाइम लगने वाला है इसका तो पता नहीं, बट लोकेशन चेंज कर रहे हैं अब। कहीं और आगे चलते हैं। और एक दिक्कत और भी आ रही है इसमें कि जियो की जब से सिम पोर्ट कराई है, तो इस लोकेशन में जहाँ पहले खड़ा था कहीं वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे, इस साइड पीछे। और इधर आया हूँ तो यहाँ नेटवर्क आ रहे हैं बट ऑर्डर नहीं बज रहे। अब मैं और थोड़ा आगे जाने वाला हूँ, और देखते हैं बजता है या नहीं। इसके मार्केट है जो नगला विलेज में पड़ती है। लेना तो मुझे कुछ सामान ही है यहाँ से। ये है इसका एंट्री गेट। समझ में आ गया तो मैं ले जाऊंगा, नहीं तो कह नहीं सकते। अभी दुकानें ओपन भी हो रही हैं, देखते हैं चल के। भीड़ तो बतेरी लग रही है आज यार। लेनी तो 2 पैंटे हैं यार। पहले घूम लेता हूँ क्योंकि ओपन तो हो ही रही है। ज़्यादा लेट आऊँगा तो कलर भी समझ में नहीं आएगा। पहले घूम लेता हूँ।
उसके बाद डिसाइड करेंगे लेना कहाँ से है। कौन हो रही हैं, खुली ना है, कुछ लग गई हैं कुछ लग रही हैं। ऑलमोस्ट लगभग 4 बजे का टाइम है, तो सेट ही कर रहे हैं सब लोग अपनी अपनी दुकानों को। मैं जब भी 2 बार आया हूँ रात में ही आया हूँ, तो रात में तो लिया, घूमता फिर भी हूँ पूरी, घूमने के बाद जब भी लेता हूँ। और अब भी पहले टहलने, उसके बाद ही देखेंगे। ये बैटरी वाले हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बस घूमे ही जा रहा हूँ, घूमे ही जा रहा हूँ, घूमे ही जा रहा हूँ। देख लेते पहले दुकानों को, कुछ समझ में आया तो लेके जाएंगे, और लेके तो जाना है ही। अगर यहाँ से नहीं लेना तो हल्द्वानी से ले जाऊँगा, बट कहीं ना कहीं से ले जाऊँगा। तो अभी तो टहल लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे क्या करना है। काफ़ी अच्छी लग रही दुकान, सही है, टोपा भी सही लगा है। हमारा काम भी हो जाएगा, शॉपिंग भी हो जाएगी, अगर बचेगी तो राइड भी ले जाऊंगा। अभी दोनों ही काम हो जाएंगे, अभी टाइम बचा है तो फिर सही भी कर लें। कुछ दुकानें लग रही हैं, कुछ लग चुकी हैं, जैसा कि दिखा भी दिया मैंने। पैंट लेनी है तो पहले पूरी मार्केट घूम लेता हूँ, उसके बाद पकड़ने का बहुत लेके जाऊंगा। कि मैं ये खुद ही कंफ्यूजन में हूँ, जींस की लूँ या फॉर्मल लूँ। ज़्यादा कम मेरा फॉर्मल का ही रहता है, जींस की जब सब पहननी बंद करेंगे तब समझ भी ना करता पहनने का। जो भी देख रहे हो हाय बोलते रहो, घूम ले, कुछ तो मुड़ मुड़ के भी देख रहे हैं। मार्केट में जो मुझे चाहिए वो तो मिला ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबी मार्केट है, बाहर निकल के आ गया। जो मुझे चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए वो तो मिला ना। खा पी के बाहर निकल आया, राइड का इंतजार करते हैं। अभी दिन है 2-3 घंटे, अब यहाँ से मूव होते हैं उस एरिया में चलने के लिए जहाँ से हमें राइड मिल सकती है, तो उस एरिया के लिए चलते हैं। यहाँ की तो शॉपिंग हो गई, कहीं और देखेंगे। यहाँ नहीं मिला। पूरे दिन के लंबे इंतजार के बाद यहाँ की एक राइड बजी 78 की, अब 79 से 2 स्टॉप वाली 19 की बजी है। और इसे हम यहीं एंड करते हैं। ये सोसाइटी है हाइड पार्क, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है तो इसकी क्लियरिटी डल हो जाती है। एंट्री करा के हम यहाँ तो गए और सामान दे दिया पोर्टर का। अभी जो कस्टमर मिले वो कह रहे हैं कि मतलब 4-5 किलोमीटर का इतने ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। मैंने कहा मैम हमें तो पता नहीं, पोर्टर का कब क्या कब कम दे देता है, कब ज़्यादा देता है, पता नहीं रहता। बट 5-6 किलोमीटर का मुझे लगता है कि 100 रुपये 20 किलोमीटर के हिसाब से दिया है। एज ए राइडर तो ठीक है, लेकिन एज ए कस्टमर थोड़ा महंगा है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, और इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अभी मैं पिक करने जा रहा हूँ 79 का ऑर्डर, और उसे फिर 2 स्टॉप हैं, एक 32 में है और एक सेक्टर 19 में है, पट्टा के आसपास में ही है। पूरे दिन पूरे लॉन्ग टाइम इंतजार करने के बाद और 1-1.5 घंटे में राइड मारेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। जब बाहर निकले तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाए, क्योंकि पूरे दिन में तो राइड बजी नहीं। अब जो बजी है तो वो तो कर ही ले, प्राइम पार्टनर बनना है ना कल को, इसलिए तो अभी के लिए बंद कर रहा हूँ। बी में जाओगे, बी में